सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिंदी पढ़ेंगे। सेमेस्टर 1 चैप्टर 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी का अर्थ क्या होता है? कथनी मीन्स होता है बोलना और करनी मीन्स होता है करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कथनी और करनी को यहाँ पे समझेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव जीवन प्रभु का क्या है? अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। क्या प्रदान की है बच्चों? विशिष्ट शक्तियाँ यानी विशेष शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य को की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने किसे श्रेष्ठ बनाया है? मनुष्य को। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान होता है, परंतु स्वयं को गुणों का खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिसे वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे ही कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। ठीक है, चले अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। सरकार ने कहाँ जगह छोड़ रखी थी बच्चों? बस्ती के बीच। ठीक है, बस्ती मीन्स होता है नगर। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात के मौसम में एक सज्जन को मतलब एक भला आदमी को, सज्जन मीन्स भला आदमी, सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। कहाँ? पार्क में। बात अच्छी थी, वह कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्ले के लोग, जब पार्क बहुत अच्छा हो गया, बन गया, तो वहाँ के मोहल्ले के जो लोग थे वो सुबह शाम वहाँ टहलने जाते थे। ठीक है ना। फूल सबको अच्छे लगते। फूल क्या है? सबको अच्छे लगते। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। बच्चों, जब वहाँ पर सभी लोग आने जाने लगे तो वो सज्जन आदमी यानी वो भला आदमी जो था, उसे लगा कि कहीं सब आने जाने लगे हैं तो कहीं फूल न तोड़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया? एक बोर्ड टांग दिया लकड़ी का कि, और उस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। जो भी आते पढ़ते थे तो फूल कोई नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोग ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मजे तब आया जब वहाँ के गांव मोहल्ले के लोग ने देखा कि जिसने ये लगाया है कि फूल तोड़ना मना है, वही आदमी सुबह सुबह जल्दी उठकर वहाँ फूल तोड़ते दिखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बेचारा को शर्म आ गया। जब सबने देख लिया कि ये सबको मना करता है और खुद ही फूल तोड़ रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगा, शर्म आ गया। तो वह बोलता है क्या कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, कथनी कुछ और था, करनी कुछ और है। कह रहा है कि फूल नहीं तोड़ना, लेकिन वह खुद ये काम कर रहा है। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। क्या करना निषेध है बच्चों? धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बड़ी बीड़ी जलाई और पीने लगा। यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री जो है बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर जो टिकट काटता है ना, वह कंडक्टर कहता है, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। वह कंडक्टर उस यात्री से क्या कहता है कि सिगरेट और बीड़ी पीना बस में मना है। उसे जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी।
उस यात्री का जो जलता हुआ बीड़ी था वो खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। किसने? कंडक्टर ने। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। तब कंडक्टर इधर सबसे काम हो गया तो वो जाता है, ड्राइवर के केबिन में बैठता है और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगते हैं। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य को तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा। जो यात्री था वह कंडक्टर से कहता है, लिखा हुआ रहता है ना बस में, तो उसके तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहता है, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, यह बात आपके लिए न कि हमारे लिए है। देखो बच्चों, कंडक्टर खुद दूसरे को मना कर रहा है और खुद क्या करता है, ड्राइवर के साथ बैठकर बीड़ी पीता है। और जब उसे यात्री लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वह बोलता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए बताया गया है, इसलिए हम पी सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी कथनी कुछ है और करनी कुछ है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन में रखने का स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। देखो बच्चों, एक व्यक्ति जो है दुकान पर जाता है और अपना स्कूटी ठीक दुकान के सामने लगाने लगता है, लेकिन दुकान वाला उसे क्या कहता है कि आप यहाँ पे गाड़ी नहीं लगा सकते हैं, आप जाकर जहाँ गाड़ी लगाया जाता है वहाँ जाकर आप गाड़ी खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा देर नहीं है, बस थोड़ा सामान लेना है और मैं अभी का अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने, लेकिन दुकानदार जो था उसको बोलता है कि बीच सड़क के बीच स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के लिए स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। दुकान वाले ने तो उसे मना किया, तो वो सज्जन क्या करता है, वो भला आदमी वह स्कूटर ले जाता है और ठीक जहाँ गाड़ियाँ लगाई जाती है वो वहाँ वाहन जाके खड़ा कर देता है और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। कौन आया? एक लड़का आया उसके दुकान पर स्कूटर लेकर। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। देखो, वो जो लड़का आया ठीक दुकान के सामने वो गाड़ी लगाया और दुकान के अंदर चला गया। इस पर वह सज्जन दुकानदार से कहा, आपने इसे नहीं मना किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखो बच्चों, दूसरे को मना किया, लेकिन जब वो सज्जन आदमी ने बोला कि आपने इसे क्यों नहीं मना किया, तब वो बोलता है कि वह तो मेरा बेटा है, इसलिए वो गाड़ी कहीं भी लगा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोलता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि बातें तो आदर्श का करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है, जब उन्हें करना पड़ता है, तो वे आदर्श क्या होता है, भूल जाते हैं। ठीक है, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिन जो है एक सज्जन के घर कौन आए, उनके मित्र मिलने आए और दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। दोनों मित्र क्या थे, बातचीत कर रहे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब किसी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। कौन था? मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। बच्चों, वो जो मकान मालिक था उसके घर आकर क्या मांग रहा था? 4 महीने का किराया मांग रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जो किराएदार था, जो दो मित्र बातें कर रहे थे, उसमें जो किराएदार था वो जो अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजता है कि जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। वो बच्चा दरवाज़ा खोलता है तो मकान मालिक कहता है कि तुम अपने पापा से बोलो कि
मैं किराया लेने आया हूँ, बच्चे ने तपाक से कहा। बच्चे जो है जल्दी से बोल देता है, तपाक मतलब शीघ्र। वह शीघ्र से बोलता है, जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि हाँ वे घर पर नहीं है। बच्चे तो झूठ बोलते नहीं है, तो बच्चे ने सच बोल दिया कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि जाके उनसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। कौन हंसने लगा बच्चों? मकान मालिक। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उनके से जो मित्र मिलने आए थे वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गया। पानी पानी होना बेटा लज्जित होना, तो वो भी शर्मा गया, लज्जित हो गया। एक सज्जन ने देखा, इसमें यहाँ पर भी क्या है, करता कुछ है मतलब कथनी कुछ है और करनी कुछ है, मतलब कर रहा है कुछ और बोल दिया कुछ। एक सज्जन अब आगे, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक भला आदमी जो है अपने पोते मतलब कि अपने बेटे से कहते हैं कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एक दादाजी जो है अपने पोता से कहते हैं। ठीक है, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। क्या किसकी कौन सी बिजली बिल? जल यानी पानी की बिजली बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। उनका 8 वर्षीय पोता था। कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल जमा कराने गए तो वहां देखा कि बहुत ही लंबी कतार है, बहुत ही लाइन लंबी है। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। देखो, वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बहुत लंबी लाइन देखते हैं। तब वहाँ देखते हैं, वो ध्यान से उस लाइन को देख ही रहे थे कि उन्हें वहाँ एक परिचित मतलब जान पहचान आदमी खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, तो लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। दादाजी ने क्या किया कि वो अपने परिचित आदमी को वो बिजली बिल दे देता है और उससे कहता है कि लो ये तुम अपना बिजली बिल जो है घर पे भूल आए थे, इसलिए आप ये भर दो। लेकिन पोता था वो कह रहा है कि दादाजी लाइन में लगिए ना, हमें बिजली बिल भरना है, जबकि वो तो किसी को दे दिए थे बिजली बिल भरने के लिए। उसकी बात सुनकर सब लोग क्या कहे, हंसने लगे थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। बच्चों, कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वालों, आचरण मीन्स व्यवहार, आचरण मीन्स क्या होता है बच्चों? व्यवहार। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। अगर मतलब कि जो हम कहते हैं अगर वो हम कर सकते हैं तो वही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, तो इससे हमें मान सम्मान नहीं मिलता है। तो बच्चों, अगर हमें मान सम्मान पाना है तो हमें क्या करना है कि कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी है। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। कहता है कि करनी और कथनी एक समान होना चाहिए, तभी जग में मिलता है सम्मान। ठीक है ना? तो बच्चों, इसमें हमने क्या देखा कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रखने की शिक्षा देने वाला स्वयं कतार में नहीं खड़ा रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलता है। तो हमने इसमें
ऐसा पढ़ा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो बच्चों, आपको यह पाठ बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।